स्टूडेंट्स, आई एम शुभम और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। इसके पहले कल की वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द फैक्टर। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस वीडियो को आप पहले देखेंगे तो ये वीडियो आपको, इस वीडियो के कंटेंट आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। उस वीडियो में मैंने दिया था कि एक रामू है, उसके पास 6 मार्बल्स थे। वो 6 मार्बल्स को अरेंज करता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। ठीक है, ऐसे फॉर्म में। और यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है 6 के। यही 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द 6 that is called as factors. These numbers individually called as factors of the number 6. ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स डबल डबल आए हैं, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन डबल आए, जैसे 1 इंटू 6 एंड 6 इंटू 1। तो दोनों को हम एक बार ही ले सकते, ठीक है। और 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 दोनों भी, इसको भी हम एक बार लिख सकते। तो यहाँ पे नंबर जो मिले हमें 1, 2, 3 एंड 6, दिस नंबर्स इंडिविजुअली आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6। ये 6 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर को, इस ऐसे ही फैक्टर्स निकालेंगे कैसे। कोई भी नंबर रहा तो उसका फैक्टर कैसे निकालना है वो आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 24। तो 24 के हमें फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें 24 से छोटे ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट लिखना है जिसका आंसर 24 आता हो। ऐसे दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स विच आंसर इज 24। ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट हमें लिखना है जिनका आंसर 24 आता हो। जैसे फर्स्ट सबसे कॉमन प्रोडक्ट आता है 1 इंटू 24, 1 इंटू 24। और कोई कॉमन प्रोडक्ट आता है ऐसा? यस, आता है। कौन सा? 2 इंटू 12। और कोई आता है 2 इंटू 12 का भी आंसर 24 आता है, 1 इंटू 24 का भी आंसर 24 आता है। और ऐसा कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका आंसर 24 आता है और है नंबर्स? यस, और भी है 3 इंटू 8। और है, या फिर ख़त्म हो गए? नहीं, और भी है 4 इंटू 6। और है? नहीं। इसके बाद इसके फैक्टर्स या फिर इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप नहीं लिख सकते, या आप इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ख़त्म हो गए। तो आप कैसे समझेंगे कि इसके 24 की इतने ही ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है? तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी नंबर के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हमें लिखना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर को 1, तो ये सबसे, ये वाला फर्स्ट 1 इंटू 24 या फिर 1 इंटू द नंबर इटसेल्फ, ये सबसे कॉमन है, ये सभी में ये कॉम्बिनेशन आता ही है। देन उसके बाद दूसरा है 2 इंटू 12, 2 इंटू 12। तो क्या करके देखना है, सबसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 को लेना है और 2 को 24 से डिवाइड करके देखना है। अगर 2 से 24 डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 12। फिर से 3 से डिवाइड करके देखना है 24 को। अगर 24 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 3 8 ज़ा 24, तो ये भी कॉम्बिनेशन लिखेंगे। फिर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड किया तो 4 6 ज़ा 24 आता है, यहाँ पे लिखा मैंने। फिर 5 से डिवाइड करके देखा, 5 से डिवाइड होता क्या?
5 से एग्जैक्टली डिवाइड 24 नहीं होता तो नहीं लिखा। फिर 6 से डिवाइड होता क्या, 6 से डिवाइड होता है क्या, देखो तो 6 से भी डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आंसर आता है 4। तो ये 6 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। 7 से होता है क्या, 7 से नहीं होता है। 8 से होता है, तो 8 भी यहाँ पे 6 से ग्रेटर नंबर यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। तो दीज आर ऑल द, अगर इस नंबर्स को हम इंडिविजुअली लिखेंगे 1 2 3 यहाँ पे 4 24 6 8 12 and 24, these are all the factors of the 24। ये सभी क्या है, 24 के फैक्टर्स है। और ये फैक्टर्स हमेशा ऐसे यू शेप में आपको दिखाई देते हैं, ये ऐसे यू शेप में, ठीक है। और एक बात, फैक्टर्स कभी भी इस नंबर से, जो भी नंबर के फैक्टर आप निकाल रहे हो उस नंबर से कभी भी बड़े नहीं रहेंगे। फैक्टर्स 24 या फिर 24 के अगर हमें फैक्टर निकालना है तो फैक्टर्स 24 या फिर उससे छोटे नंबर्स ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लो 1 2 3 4 6 8 एंड 12, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ये 24 से छोटे हैं। अगर हमें 24 से बड़े निकालना है तो वो मल्टीपल्स हो जाएंगे उसके, वो मल्टीपल्स को हम कल देखेंगे। और एक नंबर के फैक्टर निकाल के देखते हैं हम, फैक्टर ऑफ 30। तो क्या करना पड़ेगा हमें, फैक्टर ऑफ 30, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 30 के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने पड़ेंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहला जनरल कॉम्बिनेशन है पहला 1 × 30। और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है तो कैसे देखेंगे, 30 को देखो 2 से डिवाइड होता है क्या, अगर 2 से डिवाइड होता है, 30 को अगर 2 से डिवाइड होता है तो करके देखो 2 15 × 30 होता है, तो 2 × 15 हो गया सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा। देन 3 से डिवाइड होता है क्या 30, यस होता है, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 × 10 आएगा। देन 4 से डिवाइड होता है, 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है क्या 30, नो, तो 4 को हम एज अ फैक्टर उसका नहीं लिख सकते। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है किसी नंबर को, मतलब वो डिवाइज़र नहीं होता है, तो वो उसका फैक्टर भी नहीं होता है, ठीक है। देन 5 से होता है क्या, यस 5 से डिवाइड होता है, 5 6 × 30, 5 6 × 30, फिर 6 आता है, 6 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। 6 से आगे के नंबर भी हमने लिखे हुए हैं। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 30। एंड इसको अगर हम इन नंबर्स को इंडिविजुअली लिखेंगे तो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, इसको अगर हमने इंडिविजुअली लिखा तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। तो ऐसे आप कौन से भी नंबर के फैक्टर्स आप निकाल सकते, कौन से भी नंबर के, ऐसे डिवाइड करते करते जाना है और हमें फैक्टर्स निकालना है। सो यही से फैक्टर की डेफिनेशन जो है वो हमारी प्रूव हो जाती है। क्या पढ़ी थी हमने कल की वीडियो में डेफिनेशन, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो देखो फैक्टर क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं ऑफ दैट नंबर, मतलब इन फैक्टर से किसी भी नंबर से, इन फैक्टर्स में से किसी भी नंबर से हमने अगर 30 को डिवाइड किया तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये फैक्टर्स हमने कैसे लिखे, तो इसको डिवाइड कर करके ही लिखे। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के थ्रू हमने 24 और 30 के फैक्टर निकाले हैं। आप एज अ होमवर्क आप 18, 27
एंड 45 के फैक्टर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।